आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में। उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है, तो उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नेता लोग सुन लिए और फिर राघव त्रिवेदी को अलग से ले जाकर उनसे मोबाइल छीनने लगे। तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं, कैमरा में है, और फिर उनको बेतहाशा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे बाल हैं, तो शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी और उस समय वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अमित शाह जी से सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है, और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे। सवाल का जिक्र कर रहे हैं। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरा बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियां दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई के कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। क्या थोड़ा आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ में मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा। फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया, तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक व्यक्ति आए थे, मोदी जी का बहुत बड़ा फोटो लेकर, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे भी बात की कि आप मोदी जी की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आए हैं। मैंने कहा मोदी जी मुझे पसंद है, अच्छी बात है। अगर कोई ये भी कहता है कि उसे नहीं पसंद है, सबका स्पेस होना चाहिए ना इस देश में। तो अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं तो आप मारेंगे मुझे, कुछ तो मारिए। यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्होंने बताया कि आप ये पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने पैसे लेके आए थे, ये बात कही। महिला ने ये बात कबूली। क्या मुझे प्रधान जी गाड़ी से लाए और उन्होंने कहा था 100 रुपये भी देंगे। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा
कि मुझे तो 200 दे रहे थे। मैंने कहा नहीं हमें 100 ही मिल रहा है, प्रूफ है मेरे पास। मैंने बस उस बात को उनसे वेरीफाई करना चाहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये सच है? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे वो क्लिप दीजिए जो आपके पास है, वरना हम मानते नहीं सकते। अभी डॉक्टरों ने क्या बताया है? मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। क्योंकि मेरे पेट में बहुत बाहर है। अभी मेरा वॉलेट भी छीन लिया गया है और मेरे पेट और चेस्ट में बहुत घूसे मारे गए हैं सर। मैं किसी तरह से इसलिए मैं अपना फ़ोन और अपना इक्विपमेंट्स बचाना चाह रहा था। और आज पहली बार मुझे महसूस हुआ है कि जब 40-50 लोग मारते हैं आपको, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन उनके पास मारने के लिए टाइम है। आज ये वीडियो करते समय मेरे आंखों में भी आंसू देखिए, हमारा कोई नाता नहीं, हम कभी इससे पहले मिले नहीं। लेकिन जब आज रायबरेली में गुंडों ने एक पत्रकार को पीटा है, जो उन्हें पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी कपड़े देख कर करें, सवाल भी पार्टी देख कर करें, सवाल भी लोग देख कर करें, नहीं तो वो सवाल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इस समय बहुत तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। अगल बगल मरीज हैं, जिला अस्पताल है, और आज एक पत्रकार सवाल कर रहा था और उसे पीट दिया गया। अब सवाल करना भी डर का विषय बन गया। राघव क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी, किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए, और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए। पुलिस ने भी नहीं बचाया, और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे, और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। बात करिए, बात करिए ना, हम टिके हुए हैं। कौन बोला है? बोला भी वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, तुम्हारे वीडियो दिखाओ, वीडियो कहाँ है? वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, जब छोड़ोगे आराम से बात करो ना। अरे मादर जो तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो, वीडियो दिखाओ, तुम 100 रुपए में मैंने आपको गाली दी, ये दिखाओ, मैंने आपको गाली दी, कौन कह रहा है? आप बोल रहे हैं, बात सुनेंगे, बताइए ना, आपकी माफी दिखाइए, निकाले दो, वीडियो कहाँ बना रहे हो? 100 रुपए में ये बोल ये साला 100 रुपए में बिकने वाले लोग। भैया मैंने दिखा दो, हमारे मजाक कर लेंगे, आप मजाक कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा। अगर कोई कह रहा है आप बोलने को दो, बोलिए दिखाइए। आप समझदार बोला 100 रुपए में
साहब ले जान दा सवाल पड़ जाए